हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजकन शर्मा टीके स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, अपन हिस्ट्री की क्लास के अलावा हम एक और सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और वो है अपनी ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी भी राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप सभी टीके स्टडी क्लासेस को आप लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लगातार करते अपने शेयर अपने जो भी अपने फ्रेंड्स हैं उनके पास से लगातार इससे वीडियो को भेजिए ताकि आपको और मेरे को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आज अपन राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में अपन पढ़ेंगे और राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर जो अपना फर्स्ट जो टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और अवस्थिति के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो थोड़ा ध्यान से इसको आप आराम से पढ़िए। एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो अपना राजस्थान की ज्योग्राफी है, जो राजस्थान की जो आने वाली सभी जो भर्तियां हैं उनके अंदर जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है और अपने पटवार रीट और राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी भर्ती है उन सभी के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। और आप लगातार इसके नोट्स बनाते जाइए और मैं ये आपको राजस्थान की ज्योग्राफी बहुत अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ाऊंगा। और ये आपको मैं ये जो मेरे जो नोट्स हैं इनको भी आप लगातार वीडियो को पॉज करते हुए इसके नोट्स भी बनाते चलिए। तो देखिए हम राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और बड़े ध्यान से इस चीज़ को सुनिए। देखिए हम राजस्थान की ज्योग्राफी में सबसे पहले बात करेंगे सामान्य परिचय की बात अपन करते हैं। देखिए सामान्य परिचय की बात अगर हम करें तो देखिए सबसे पहले राजस्थान की भूमि के लिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नामक ग्रंथ में एक ग्रंथ में मरुकांता शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले राजस्थान की जो भूमि के लिए जो महर्षि जो वाल्मीकि थे जिन्होंने रामायण लिखी थी और रामायण के अंदर एक शब्द या राजस्थान के शब्द के रूप में कहा कि मरुकांतार शब्द के रूप में कहा। इसके बाद में 625 ईस्वी में एक बसंतगढ़ अभिलेख है। जो ये बसंत अभिलेख कहाँ मिला? सिरोही जो जिला है अपना, वहाँ पर ये बसंतगढ़ अभिलेख मिला। और उस बसंतगढ़ अभिलेख में राजस्थान का नाम राजस्थानिया द्वितीय शब्द का प्रयोग किया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर क्वेश्चन हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से रखिए। इसके बाद हम बात करते हैं मोहनो नैणसी जो मारवाड़ के एक दरबारी कवि थे और दरबारी कवि जसवंत सिंह के दरबार में ये रहते थे और वहाँ पर साहित्य लिखा करते थे। उन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर राजस्थान की भूमि के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। तो ये भी आप ध्यान लीजिए, इस मोहनो नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। फिर ब्रिटिश विद्वान थे जॉर्ज थॉमस। इस जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान की भूमि को प्रदर्शित करने के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस अभी जो फर्स्ट ग्रेड अभी ये लगी थी उससे पहले वाली जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम थी उसके अंदर और सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया और पूछा क्या गया था कि राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना शब्द से किसने अंकित किया है, और वो किया था जॉर्ज थॉमस ने। और वो कब किया? 1800 ईस्वी के अंदर इसने ये जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द दिया। इसके बाद में कर्नल जेम्स टोड के बारे में बात करें जिसको हम राजस्थान का इतिहासकार भी कहते हैं। उन्हें राजस्थान का इतिहास लिखा। ये एक उन्होंने राजस्थान को क्या कहा? रायथान कहा। और रायथान के साथ साथ उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये किताब उन्होंने 1829 ईस्वी में लिखी थी और इस ही किताब के अंदर राजस्थान शब्द दिया, राजपूताना से राजस्थान शब्द दिया। इसके बाद में इसी किताब को उन्होंने एक अलग नाम से भी इंकित किया है और उसका नाम है सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में होता क्या है कि जो हिंदी में अनुवाद राजस्थान के प्रतिनिधि इतिहासकार यानी राजस्थान के जो इतिहासकार थे उनका नाम है गौरी शंकर हिरण ओझा ने इस
जो सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है, इसका उन्होंने हिंदी के अंदर अनुवाद किया है। आगे बात करते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में राजस्थान का नाम क्या रखा? राजस्थान दिया। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आप इसको भी आप बड़े ध्यान से और बड़े हौस आवाज से आप इस शब्द को और इस लाइन को आप अच्छी तरह से समझिए कि पहले राजस्थान का नाम था, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नामक ग्रंथ में उन्होंने मरुकांतार कहा। फिर बाद में 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा। फिर लास्ट में 1829 में जो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को क्या नाम दिया? राजस्थान नाम दिया। और वो कब दिया? 1829 ईस्वी में उन्होंने दिया। गौरीशंकर हिरण्य ओझा ने राजपूताना का नाम राजस्थान भी कहा। गौरीशंकर जो ओझा जी थे, उन्होंने राजपूताना का नाम क्या नाम दिया? राजस्थान नाम दिया। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा राजस्थान भौगोलिक स्थिति। देखिए हमारे राजस्थान की क्या भौगोलिक स्थिति है। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत के मध्य स्थित है और भारत का एक राज्य है अतः भारत राज्य होने के कारण राजस्थान पर वैश्विक संदर्भ उसी प्रकार से लागू होता है। देखिए राजस्थान हमारे जो इंडिया है, इंडिया के मध्य स्थित बताया गया है। साथ ही राजस्थान उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर राजस्थान के राजनीतिक स्थिति की हम बात करें तो राजनीतिक स्थिति में देखें तो राजस्थान का जब एकीकरण हुआ और एकीकरण का 7वां चरण हुआ, उस 7वें चरण के अंदर 1 नवंबर 1956 को इसका एकीकरण पूरा हुआ और इसी तिथि से राजस्थान का एक राजस्थान राज्य बना, यानी कि उसका पुनर्गठन हुआ। इसी समय राजस्थान में 26 डिस्ट्रिक्ट का गठन किया गया। इसी एकीकरण के 7वें चरण में 26वां जिला हमारा अजमेर जिला बना। धीरे धीरे 7 जिलों का गठन किया गया। इसी कारण राजस्थान में 33 जिलों के साथ राजस्थान की राजनीतिक स्थिति वर्तमान में दिखाई देती है। तो देखिए राजस्थान की राजनीतिक स्थिति की अगर बात करें तो थोड़ा दोबारा से इसको ध्यान से सुनिए। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ और 7वां जो चरण 1 नवंबर 1956 हुआ। इस स्थिति से राजस्थान का क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ। फिर 26 जिलों का गठन किया गया और 26वां जिला क्या था? अपना अजमेर था। इसी के साथ 7 जिलों का गठन किया गया और इसी प्रकार राजस्थान में 33 जिलों के साथ साथ राजस्थान की राजनीतिक स्थिति वर्तमान में आपको दिखाई देती है। अगर हम बात करें राजस्थान संवैधानिक स्थिति, अब देखिए हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल की बात अगर करें तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में राजस्थान की क्या स्थिति है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। राजस्थान भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और भारत एक राज्य है। इसीलिए राजस्थान पर भारतीय संविधान के अध्याय 1 के अनुसार सभी प्रावधान और सभी जो धाराएं होती है वो सारी की सारी धाराएं राजस्थान पे भी लागू होती है, क्योंकि राजस्थान भारत का एक अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के अध्याय 1 में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का संघ है और ये जो इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक ये सभी जो हमारे भारत राज्यों का संघ है, जैसे राज्यों की सीमाओं को कम करना, राज्यों के नामों में परिवर्तन करना, ये सारी की सारी जो बातें हमारा आर्टिकल 1 से लेकर 4 अध्याय 1 के अंदर ये बातें लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, हम कॉन्स्टिट्यूशन की भी हम बात करेंगे और वो अगली सीरीज में अपन लेके आएंगे। सबसे पहले हम ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स अपन क्लियर करते, फिर बाद में हम जो पॉलिटिकल यानी कि संविधान के बारे में अपन पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल, देखिए हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, उसकी आकृति कैसी है, वो सभी बात अपन करेंगे। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान से दीजिए। सभी जो रीट वाले और जो पुलिस कांस्टेबल के जो भी कॉम्पिटिटिव है वो अब ध्यान देंगे। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, देखिए राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है।
3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो मेरे मित्रों, इसमें अगर आप किलोमीटर की अगर बात करते हो तो किलोमीटर अगर क्वेश्चन के अंदर आता है तो वो आपका गलत होगा, लेकिन आप वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका सही होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो भी हमारे राजस्थान का है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का अगर हम 1% निकालें तो पूरे भारत का परसेंट निकालें तो हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में 10.41% है। राजस्थान की आकृति या आकार की बात अगर करें तो हमारे राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज या पतंगाकार या विषम चतुष्कोण ये हमारे राजस्थान की आकृति है। तो स्टूडेंट, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्लीज प्लीज आप ये जो आपको मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ, तो अगर आपके इसके बारे में कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के लिखिए कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या और कुछ मिस्टेक है वो हमें आपको जवाब देंगे अगले वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति और देशांतरी स्थिति की बात अपन करेंगे। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात अपन करेंगे। देखिए, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड क्या होता है। देखिए, लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है कि जो अपन मैप के अंदर उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं होती है उसको हम लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखा कहते हैं, और जो लेटिव जो रेखा होती है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं यानी कि लेटीट्यूड कहते हैं। इनके बारे में अगर देखेंगे, हमारी जो भारत की जो ज्योग्राफी अपन पढ़ाएंगे उसमें अच्छी तरीके से आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे और आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में भी आएगा। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया हम दे देते हैं। तो देखिए, अक्षांश से हमें किन बातों से हमें जानकारी मिलती है। देखिए, दो स्थानों के मध्य की दूरी के बारे में और जलवायु का निर्धारण के बारे में और एक कटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में हमें अक्षांश के बारे में पता चलता है। तो अक्षांशों से इस बारे में हमें पता चलता है। देशांतरी रेखाओं से हमें दो स्थानों के मध्य के समय की गणना हम देशांतरीय रेखाओं से लॉन्गिट्यूड के माध्यम से हमें पता लगता है या जानकारी हम लेते हैं। तो अपन राजस्थान की सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश से विस्तार की बात करते हैं। तो देखिए, अक्षांश रेखाओं वे रेखाएं होती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है तथा काल्पनिक रेखा। देखिए, ये जो अक्षांश रेखाएं और दक्षांश रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इसको आप ऐसे मत समझिएगा कि किसी ज्योग्राफर के द्वारा फीता लेकर लगाई गई हो, ये कोई ऐसी वो बात नहीं है। ये तो सिर्फ काल्पनिक रेखा है और कल्पना के आधार पर ये खींची गई है। तो देखिए, काल्पनिक रेखाएं हैं, ये उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती है। तो देखिए, हमारे राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं। देखिए, आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ ये दिख रही है, तो ये आपकी देशांतर रेखा है, और ये आपको पश्चिम से पूर्व की तरफ जो दिख रही है ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। तो राजस्थान की अक्षांश और देशांतर रेखाओं की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहले इस जो अपना डायग्राम है इस डायग्राम के माध्यम से देखें। तो अब मैं इसके बारे में आपको उत्तरी जो अक्षांश और देशांश विस्तार के बारे में बता देता हूं। तो देखिए, यहां से स्टार्ट करिए। 23 डिग्री 3 मिनट, देखिए ये साइन डिग्री का ये मिनट का है, और इसके बाद में जो डबल एरो ऐसे आएगा तो उसको हम सेकंड की बोलेंगे। अपने सेकंड के बारे में नहीं, क्योंकि हमारा सेकंड में कोई इसमें एरर ही नहीं आता है। तो देखिए, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांश से विस्तार हो गया। अगर हम देशांतर की बात करें, लैंगिट्यूड की बात करते हैं, तो 69 डिग्री 30 मिनट यानी कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये हमारे राजस्थान का क्या हो गया, देशांतरी विस्तार हो गया। तो इसको आप ध्यान दिए, अक्सर ये भी क्वेश्चन आता ही रहता है। तो इसको ये तो सटीक जानकारी आपको लेनी ही पड़ेगी और सटीक जानकारी आपको याद में रखनी पड़ेगी। अगर हम देखें कि अक्षांश से विस्तार है उसके बीच का अंतर कितना है, तो आप जो अक्षांश से विस्तार, जैसे हमारा
30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट का आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका ये अंतर आ जाएगा। तो हमारे राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है, तो आप बताना है 7 डिग्री 9 मिनट। ये अक्षांशीय क्या हो गया, अंतर आ गया। तो सो प्लीज आप इसको बड़ा ध्यान से समझना। प्लीज स्टूडेंट, एक बात फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी ये टीके स्टडी CLED क्लासेस जो अपना ये चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को हम प्रेस करना ना भूलिए। बेल आइकन को आप प्रेस करोगे तो जो भी मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँगा सबसे पहले फास्टली आपके पास ही पहुँचेगा, और लगातार आप इसके नोट्स बनाते रहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन दोनों अक्षांशों के मध्य अंतर कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। ये अक्षांशीय अंतर आ गया। ओके, हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, राजस्थान की देशांतरी विस्तार की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देशांतरी रेखाओं के माध्यम से हम किसके बारे में जानकारी लेते हैं, और वो हमारी जानकारी है 2 स्थानों के मध्य जो समय की जो गणना होती है, हम समय की गणना हम देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही करते हैं। तो देखिए इसका विस्तार देख लेते हैं। राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका क्या है, देशांतरी विस्तार। तो देखिए जरा, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये आपका देशांतर आ गया। अगर हम देशांतरों का अंतर देखें, जिस तरह हम अक्षांश से अंतर देखा ना, 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर था, ऐसे हम देखें तो देखिए अंतर कितना आएगा। देखिए अंतर आएगा आपका 8 डिग्री 47 मिनट। कैसे, 78 डिग्री 17 मिनट में से आप 69 डिग्री 30 मिनट का अगर आप माइनस कर दोगे तो हमारा ये देशांतरी विस्तार आ जाएगा। तो देखिए भूमध्य रेखा के लंबवत, देखिए भूमध्य रेखा के लंबवत आपको पता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं, जो हमारे पूरे ग्लोब के बीचों बीच यानी कि पूरी पृथ्वी को 2 समांतर भागों में डिवाइड करती है। तो वो उस समांतर रेखा के समानांतर ये लंबवत से उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, ये भी एक काल्पनिक जो पूर्व से पश्चिम की कोणीय दूरी को दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें हैं जो भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका क्या विस्तार है। इंग्लैंड के क्षेत्रफल से लगभग हमारा राजस्थान 2 गुना बड़ा है। श्रीलंका के आधार पर देखिए राजस्थान 5 गुना बड़ा है, और इजराइल से देखिए तो हमारा राजस्थान कितना गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लैंड से 2 गुना, हमारा श्रीलंका से 5 गुना, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है हमारा राजस्थान। देखिए आगे देखते हैं, आपको ये जो ग्लोब दिख रहा है राजस्थान की स्थिति के बारे में देखेंगे। तो देखिए ग्लोब यानी कि विश्व में राजस्थान की स्थिति, अगर पूरे विश्व की बात अगर हम करते हैं तो राजस्थान की स्थिति क्या है हमारे विश्व में, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि विश्व में हमारे राजस्थान की दिशा क्या है, किस दिशा में ये स्थित है। तो देखिए विश्व के संदर्भ में देखें तो राजस्थान उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। अगर हम एशिया महाद्वीप ओनली फॉर एशिया कॉन्टिनेंट की अगर बात करते हैं तो एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा राजस्थान किस दिशा में है, तो वो है हमारा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो आपको पता ही है, आप देखते हो हर मैप में आप देखते हो तो हमारा राजस्थान उत्तर पश्चिमी भाग में ही स्थित है। अगर यहां से क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल होता है समझ के आधार पर। देखिए क्वेश्चन ये है, राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन है। राजस्थान की स्थिति के बारे में, तो राजस्थान की स्थिति के बारे में तो ये भी बात मैं आपको बता दूं, उत्तर पश्चिम, दक्षिणी पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिणी पूर्व। तो बताइए जरा। तो देखिए ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन फर्स्ट पहला उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का मतलब हमारा राजस्थान उत्तर पश्चिम में, और वो किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। अगर हम देखें दक्षिणी पश्चिम अगर देखें तो दक्षिणी पश्चिम राजस्थान किस संदर्भ में देखते हैं हम,
एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हम देखते हैं। अगर हम उत्तर पूर्वी स्थिति की बात अगर करें तो पूर्व में हम बात करेंगे, हमारा विश्व में भारत उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है। तो ये आपका हुआ। लेकिन दक्षिणी पूर्वी में तो कोई दिशा है ही नहीं, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो स्थिति सही क्रम, मोस्टली अगर एक फैक्ट के बारे में अगर पूछे तब जाके आपका एक आंसर अलग आएगा, लेकिन यहाँ पर ये इसने तीनों के बारे में उसने पहुंच लिया, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन 1 2 3, यानी कि ये ऑप्शन 4 इसमें गलत है। आगे अब हम बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आगे देखते हैं अक्षांश रेखाओं का क्या महत्व है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, अक्षांश रेखाओं का महत्व है दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने में अक्षांश रेखा सहायक होती है। किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करने में या उसके कटिबंध के बारे में, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध के बारे में, ये सारी की सारी जानकारी हमें लैटिट्यूड जो रेखाएं होती है उनके माध्यम से पता चलता है। देखिए आपको पता है 0 डिग्री देशांतर यानी कि ग्रीनविच रेखा, ये इसका निर्धारण 1882 में किया गया था। और ये पश्चिम से इधर अगर हम पश्चिम की बात करें 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। 1884 में इसका निर्धारण किया गया। और पूर्व में 180 पूर्वी देशांतर ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसका भी निर्धारण 1884 में किया गया। और ये हम बात करें भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो मेरे मित्रों, ये चीज मैंने आपको बता दी है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। और मैं इसी वीडियो के माध्यम में बताना चाहता हूँ, मैं ये सारे के सारी जो राजस्थान की ज्योग्राफी इसी वीडियो के माध्यम से या आगे वाले जो टॉपिक्स सभी को मैं आपको लगातार पढ़ाता रहूँ और आप लगातार तैयारी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।